जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर राधेश्याम मेघवाल है। मैं कमला नेहरू चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सह श्वास अस्थमा एवं टीबी रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम टीबी के बारे में जो बहुत आमतौर पर बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सर, टीबी क्या है? टीबी एक्चुअली एक इन्फेक्शन डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है। ये उन पेशेंट में डेवलप होती है जो माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट हैं या फिर बाद में जिनके इम्यूनिटी कमजोर होते हैं, उन पेशेंट में जल्दी टीबी होने की संभावना रहती है। कई बार अपन वेस्टर्न राजस्थान जैसे जोधपुर जैसे एरिया में खनन का कार्य बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने स्टोन वर्कर जो पेशेंट है, सिलिकोसिस है, उनमें भी टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है। ये माइक्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद डिजीज डेवलप होती है। सर, ये फैलती कैसे है? टीबी दो तरह की होती है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी मतलब फेफड़े वाली टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब फेफड़े के अलावा जो भी टीबी होती है। पल्मोनरी टीबी सबसे पहले मरीज के खांसने से या मरीज काफी लंबे समय तक यदि इलाज टीबी का इलाज नहीं लेता तो छींकने से भी फैल सकती है, मरीज को बोलने से भी फैल सकती है। ज्यादातर जो फैलने का जो तरीका है वो मरीज कफ करता है, कफ के साथ एक्सपेक्टोरेट निकलता है। उस एक्सपेक्टोरेट को यदि दूसरा कोई स्वस्थ आदमी इनहेल करता है अपने श्वास के साथ तो जो टीबी के बैक्टीरिया जो उस मरीज के अंदर बैक्टीरिया है वो वातावरण में आ जाते हैं खांसने के बाद, और वातावरण से वो बैक्टीरिया उसके दूसरे स्वस्थ आदमी के शरीर में जाके वो टीबी का इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। यदि कई बार इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, कई बार इन्फेक्शन ठीक नहीं होके वो बीमारी का रूप ले लेता है। सर, इसको डायग्नोस करने का क्या तरीका होता है? आप कैसे उसे पता करते हैं? टीबी के डायग्नोसिस के लिए अपने पास कफ की जांच जो है सबसे अच्छा टूल है। इसको हम ये भी बोलते हैं हमारी भाषा में। मरीज को सुबह का भूखे पेट का कफ लेके आना रहता है। 2 वाइल में करते हैं जो अपने RNTCP की गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 2 भूखे पेट का कफ लाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो अपने स्पुटम की कफ की जांच करवा सकता है। सर, इसका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? एक्चुअली टीबी 2 तरह की होती है। टीबी ड्रग सेंसिटिव भी होती है, ड्रग रेजिस्टेंट भी टीबी, जिसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को MDR बोलते हैं। ड्रग सेंसिटिव टीबी जो नॉर्मल वाली टीबी होती है उसमें 6 महीने का इलाज चलता है जो भारत सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है हर मरीज को। और जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है जिसको MDR, XDR, प्री XDR वो टीबी है, उसमें 9 महीने से 18 महीने का कॉस्ट चलता है, वो भी भारत सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री है। सर, मिसकंसेप्शंस क्या होते हैं टीबी को लेकर लोगों में? टीबी को लेकर मिसकंसेप्शन ये होता है कि कई बार ये मरीज सोचता है कि मेरे को टीबी हो गई तो अब मैं ठीक नहीं हो सकता, जबकि ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप यदि टीबी की बीमारी अर्ली स्टेज पर हमारे पास आ जाती है जिसमें लंग्स ठीक हो, हेल्दी हो, तो शुरुआत के 15-20 दिन के इलाज लेने के बाद मरीज की तबीयत में सुधार होने लग जाता है। यदि कई बार मरीज बहुत लेट आता है, ठीक है, महीने भर बाद टीबी होने के 2 महीने बाद, उस कंडीशन में मरीज के फेफड़े डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो यदि जो मरीज जल्दी आ जाता है, डॉक्टर को दिखा देता है, कफ की जांच जल्दी करा देता है, एक्सरे जल्दी हो जाता है, तो मरीज के स्वस्थ होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। टीबी को लेकर सरकार द्वारा क्या कुछ योजनाएं हैं या इसके लिए अवेयरनेस के लिए क्या अभियान चलाए जा रहे हैं? टीबी के अवेयरनेस के लिए सरकार की तरफ से अपने भारत सरकार की तरफ से एंड टीबी स्ट्रेटेजी है जिसमें 2025 तक पूरी तरह टीबी को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए टीबी की दवाएं हैं वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। बिडाकुलिन नामक दवाई जो टीबी की अभी MDR की मैजिक ड्रग है, ठीक है, वो बहुत महंगी दवाई है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। उसकी एक गोली की कीमत 4000 रुपए है, वो गवर्नमेंट लगभग 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट अलग अलग जो आशा वर्कर है सबको सेंसिटाइज किया गया, टीबी वाले मरीज को उनको भी इंसेंटिव मिलता है। यदि आशा वर्कर कुछ भी टीबी के मरीज को डॉक्टर तक लेके आती है, हॉस्पिटल तक लेके आती है, तो उसको इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा कोई और योजनाएं भी है सरकार? हाँ बिल्कुल, टीबी के मरीज को गवर्नमेंट की तरफ से यदि एक निश्चय ऐप बना रखा है। निश्चय ऐप में जैसे भी टीबी का मरीज हॉस्पिटल में आता है, हम निश्चय ऐप में उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एक 7 अंकों का या 8 अंकों का एक ID बन जाता है, उसको बोलते हैं निश्चय ID। निश्चय ID बनते ही पेशेंट के जो स्पुटम की जांच आती है, यदि पॉजिटिव आती है तो हम टीबी का इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज शुरू करते ही मरीज का बैंक डायरी, मरीज के जन आधार नंबर और वो वहां अपडेट आधार नंबर
वहां अपडेट हो जाते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद मरीज के खाते के अंदर जब तक वो ट्रीटमेंट लेता है, ट्रीटमेंट 6 महीने का ट्रीटमेंट है, तो हर महीने 500 रुपए उसको पोषण के लिए आता है, ताकि मरीज अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ पोषण की चीजें खा सके। सर, बचाव के क्या उपाय है टीबी के लिए? टीबी का बचाव तो बहुत सिंपल है। यदि अपन देखें, एक सिंपल 5 रुपए का मास्क यदि मरीज पहन ले तो उसको कब करने के बाद जो उसके बैक्टीरिया है जो वातावरण में फैलते हैं, वो वातावरण में नहीं फैलेंगे, वो उसके मास्क में चिपक जाएंगे। तो यदि वातावरण में नहीं आएंगे तो दूसरे स्वस्थ आदमी उसके संपर्क में नहीं आए, ठीक है, तो दूसरा आदमी को वो प्रिवेंट नहीं करेगा। दूसरा है, यदि मरीज टीबी हो गया है किसी को, तो वो टीबी को जो कब आता है वो खुले में नहीं थूके, क्योंकि खुले में थूकने के बाद जो बैक्टीरिया है वो वातावरण में आ जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, एक डब्बी लेनी चाहिए, डब्बी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको पैक करके जब भी कप आए वो उसको डब्बी के अंदर थूकना चाहिए, उसको क्लोज पैक कर देना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया नहीं। तो इस तरह से आप टीबी के बचाव को बहुत फैलाव को बहुत कम कर सकते हैं। सर, आप अपनी तरफ से कोई सावधानियां बताना चाहेंगे लोगों को? मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप अच्छी तरह से डाइट अच्छी लेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे, पोषण अच्छा रखेंगे, खाने में प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, दूध है, दाल है, यदि कुछ जो व्यक्ति अंडे लेते हैं तो अंडे ले सकते हैं, क्योंकि वो चीजें यदि आपको प्रोटीन डाइट अच्छी होगी तो टीबी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। यदि फिर भी ऐसी कंडीशन में टीबी का हो जाती है तो भी अपन को घबराना नहीं है। टीबी का 100% इलाज है और इलाज गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त है, ठीक है। आप हमारे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके आप दिखा सकते हैं। छाती का एक्सरे फ्री है, स्पुटम की जांच फ्री है, वो जांच करके टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। थैंक यू सर।